One Nation One Election Committee second meeting held in New Delhi headed by former President Ramnath Kovind। One Nation One Election, One Nation, One Election को लेकर हुई बैठक। लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। टीवी एबीपी शॉर्ट्स वीडियो पॉडकास्ट गेम्स होम भारत वर्ल्ड कप वेब स्टोरी मनोरंजन नॉलेज एस्ट्रो बिजनेस राज्य लाइफस्टाइल अन्य होम न्यूज इंडिया। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर गठित कमेटी की दूसरी मीटिंग आयोजित की गई। इसमें लॉ कमीशन ने तैयार किए गए रोडमैप को पेश किया है। बाय अंकित गुप्ता, अपडेटेड एट 25 अक्टूबर 2023 7:24 PM IST। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फाइल फोटो, इमेज सोर्स, PTI। शेयर। वन नेशन वन इलेक्शन मीटिंग, देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बुधवार 25 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी मौजूद रहे। इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोडमैप पेश किया गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे। 2024 के चुनाव में मुमकिन नहीं। सूत्रों के मुताबिक कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है। उससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। समिति ने अपनी दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। समिति जानना चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं, इसलिए विधि आयोग के सुझाव और विचार जानने के लिए बुलाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की थी कमेटी। केंद्र सरकार की ओर से शनिवार 2 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन पर किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नियुक्त किया गया था। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और पूर्व CVC संजय कोठारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे। ये भी पढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। जाने विधि आयोग के किस फॉर्मूले पर चल रही चर्चा। पब्लिश्ड एट 25 अक्टूबर 2023 5:59 PM IST। टैग्स वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद इलेक्शन कमीशन इंडिया न्यूज अमित शाह। हिंदी समाचार ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़े ABP न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट ABP न्यूज पर पढ़े बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। फॉर मोर रिलेटेड स्टोरीज फॉलो न्यूज इन हिंदी। ये भी पढ़े। इजरायल हमास की जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी बोले, US के हाथ फलस्तीन के बच्चों के खून से रंगीन है। PM मोदी चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे और अधीर रंजन चौधरी का आरोप। भारतपुर वायरल वीडियो। राजस्थान में ट्रैक्टर कांड पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, झूठी कांग्रेस, झूठी प्रियंका। मिजोरम इलेक्शन 2023। मिजोरम में सबसे गरीब प्रत्याशी के पास है मात्र 1500 रुपये की चल संपत्ति। जानिए कौन है सबसे अमीर उम्मीदवार। एयरपोर्ट पर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ इंटरव्यू में किया खुलासा। टॉप स्टोरीज। NCERT की किताब में इंडिया की जगह भारत की सिफारिश पर बिफरा विपक्ष, तो देश का नाम क्या जम्बूद्वीप रखेंगे।
जब स्मृति ईरानी को मिसकराज के बाद भी करनी पड़ी थी शूटिंग, अनुपमा एक्ट्रेस बोली, टीवी इंडस्ट्री में ये सब करना पड़ता है। इंड vs इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए लखनऊ पहुंची टीम इंडिया, देखिए वीडियो। MP इलेक्शन 2023, बीएसपी की 12वीं सूची जारी, 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित, सोनकच्छ सीट पर उम्मीदवार बदला। चीन के साथ व्यापार घाटा पाटने पर भारत का जोर, बिगड़ते संबंधों के बीच है इसका सामरिक महत्व। दिस वेबसाइट फॉलोज द DNPA कोड ऑफ एथिक्स। लेटेस्ट न्यूज, स्टेट्स न्यूज, एस्ट्रो न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, टेक्नोलॉजी, ऑटो, इंडिया न्यूज, फोटो गैलरी, ऑडियो न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, भोजपुरी सिनेमा, मूवी रिव्यू, विजुअल स्टोरीज, बॉलीवुड न्यूज, तमिल सिनेमा, स्पोर्ट्स न्यूज इन हिंदी, ICC वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज, विजुअल स्टोरीज, हॉरोस्कोप टुडे, इंडिया एट 2047, एग्रीकल्चर न्यूज, यूटिलिटी न्यूज, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, कोरोना वायरस अपडेट्स, लाइव टीवी चैनल्स, ABP गंगा लाइव टीवी, ABP न्यूज लाइव टीवी, ABP आनंदा लाइव टीवी, ABP माझा लाइव टीवी, ABP अस्मिता लाइव टीवी, ABP News Group websites. This website follows the DNPA code of ethics.